में कोरोना के कहर को फैलाने वाले चीन के कुल 84,620 केसेस के मुकाबले भारत के महाराष्ट्र में ही संक्रमितों की संख्या 85,000 के पार जा चुकी है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमित 85,975 से ज्यादा हो चुके हैं। संक्रमितों के मामले में अकेले महाराष्ट्र ने चीन को पछाड़ दिया है। देश के दो राज्यों ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चिंता बढ़ाई है, एक दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तो पिछले 3 महीने में ही चीन के बराबर कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में अनलॉक होती मुंबई ने चिंता बढ़ा दी है। अब जरा ये भी समझिए कि आखिर महाराष्ट्र में संक्रमितों के आंकड़े का गणित क्या है। चाइना पहला केस 31 दिसंबर, महाराष्ट्र पहला केस 6 मार्च को। चाइना 5 महीने में 84,000 मामले, महाराष्ट्र 3 महीने में ही 85,000 पार। हालांकि मामले में एक राहत की बात है, वो है कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा। चाइना में कुल 84,620 मामलों में 44,645 की मौत हो गई, जबकि महाराष्ट्र में 85,975 केस में 3,060 लोगों की मौत हुई। हालांकि संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 3,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए और कोविड-19 संक्रमण की मैपिंग में एक और राज्य और शहर तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ता दिख रहा है, और ये शहर है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है, और जो अनुमान एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं वो भी आने वाले दिनों में चुनौतियों के और गहरे होने का इशारा कर रहे हैं। कोरोना केसेस के मामले में दिल्ली फिलहाल तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। लेकिन जिस तेजी से यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं वो खतरे की घंटी बजा गए हैं। खुद सीएम केजरीवाल हल्के बुखार और गले में खराश की वजह से होम आइसोलेशन में जा चुके हैं। उन्होंने कल दोपहर से किसी से मुलाकात नहीं की और सारी मीटिंग्स भी रद्द कर दी। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा करीब 29,000 हो चुका है। दिल्ली में डबलिंग रेट 15 दिनों का है, जबकि दिल्ली में अवेलेबल बेड की कुल संख्या करीब 9,000 है। दिल्ली के स्वास्थ्य संबंधी ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति की रिपोर्ट दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर संकेत फिलहाल अच्छे नहीं दे रही। इसके मुताबिक जून के आखिरी तक दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है। इस अनुमान के आधार पर कमेटी ने सरकार से राजधानी में मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 15,000 और बेड की व्यवस्था करने को कहा है। तो सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में दिल्ली भी संक्रमितों के मामले में चीन को पछाड़ आगे निकल जाएगा। सवाल ये है कि क्या कोरोना के तेज रफ्तार संक्रमण के ऐसे आंकड़ों का अनुमान पहले से था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है कि आने वाले 2 हफ्ते में राजधानी में कोरोना के केस 56,000 तक पहुंच सकते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी का अनुमान है कि जून आखिरी तक संक्रमितों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ते हुए केसेस के साथ चिकित्सा संसाधनों की तैयारी। दिल्ली सरकार ने इसी चुनौती से निपटने के लिए फिलहाल सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज ही अपने अस्पतालों में किए जाने का फैसला किया था, लेकिन दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को पलट दिया। अब यहाँ सभी का इलाज संभव हो पाएगा। बड़ी संख्या में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लॉकडाउन में जो आर वैल्यू आपकी 2.6 से 2 पे आई, वो लॉकडाउन के बाद में लाजमियत थी कि वो 2.4 पे पहुंचेगी। आप पीक को डिले कर सकते हो, रोक नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी जो गलती हुई ये है कि लोग जो बाहर से घर ड्यूटी पे बाहर जा रहे हैं और पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, वो घर में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन ला रहे हैं और सबको फैला रहे हैं। और संक्रमितों की इसी बढ़ती संख्या के अनुमान के मद्देनजर दिल्ली सरकार फिलहाल तैयारियों में जुट गई है। बेड्स की संख्या और संक्रमण की रफ्तार का गणित समझिए। क्या है दिल्ली सरकार का प्लान ताकि कोरोना से जंग हो आसान। दिल्ली के अस्पतालों में करीब 8,600 बेड हैं। 49% बेड पहले से ही इस्तेमाल में हैं। 15 जून तक 9,800 बेड बढ़ाने का लक्ष्य है। मिड जुलाई तक अगर संक्रमित 50,000 होंगे तो 20 से 25% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में दिल्ली में करीब 15,000 बेड चाहिए। हालांकि ये संक्रमण के पीक के समय में ऐसी तैयारियां कितनी कारगर होंगी, ये सवाल है। और क्या संसाधनों की ये कमी कोरोना के पीक को संभाल पाएगी। जिस तरह से कोरोना के नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि
अब स्टेज 3 के स्टेज 4 आ गई है, क्योंकि दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। तो अब जब भी अगर स्टेज 4 आएगी तो नंबर ऑफ केसेस एक्सपेक्टेड जो भी होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और एक्सपेक्टेशन की बात अगर आप करते हैं तो एक्सपेक्टेशन फर्स्ट सेकेंड लॉकडाउन में तो लगाई गई थी, लेकिन ये नहीं लगाई गई थी कि लॉकडाउन पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और उसके बाद कितने केसेस आएंगे। तो जो भी केसेस आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जितने कम टेस्ट किए जा रहे हैं उससे नंबर ऑफ टेस्ट कम होने की वजह से नंबर ऑफ केसेस के बारे में कम पता चल रहा है, और वो एक विशियस साइकिल की तरह नंबर ऑफ केसेस को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ एक बड़ा मसला टेस्टिंग का भी है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार के टेस्टिंग को लेकर जारी गाइडलाइंस की वजह से भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी। फिलहाल कोरोना जांच के लिए दिल्ली में कुल 16 कोविड-19 टेस्ट सेंटर हैं। नॉर्थ दिल्ली में 1, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 5, सेंट्रल दिल्ली में 1, वेस्ट दिल्ली में 4, शहादरा में 1, पूर्व जिले में 1, साउथ दिल्ली में 1, साउथ ईस्ट दिल्ली में 2 कोविड-19 परीक्षण केंद्र हैं। जिस तेजी से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, तेज रिपोर्ट आइसोलेशन एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। ज्यादा टेस्टिंग से कैसे बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं, इसकी सबसे मजबूत बानगी मुंबई का धारावी है। 6 लाख की आबादी वाले एशिया के सबसे बड़े स्लम में पिछले एक हफ्ते में एक भी मौत नहीं हुई है। इसकी बड़ी वजह है ज्यादा टेस्टिंग और हल्के लक्षण वालों को भी आइसोलेशन में रखना। दिल्ली को भी अब इसी राह पर चलना होगा अपनी मजबूत तैयारियों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ देश को फिर से रफ्तार देने की कोशिश है तो दूसरी तरफ रफ्तार पकड़ रहा है कोविड-19 का संक्रमण। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी सहमे हुए कदम बढ़ा रही है। देश के टॉप 10 संक्रमित शहरों में 68 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कोरोना से जंग की तैयारियों का लिटमस टेस्ट होना है। जो केंद्र सरकार का दावा है उसके मुताबिक लॉकडाउन के लंबे फेज में सरकार ने कोरोना से निपटने के बड़े और अहम कदम उठाए। आज हालात ये हैं कि कोविड-19 अस्पतालों की संख्या करीब 900 है। कोविड अस्पतालों में 1,79,882 बेड हैं। मध्यम संक्रमण वाले मरीजों के लिए 2040 हेल्थ सेंटर हैं। हेल्थ सेंटर में कुल बेड 1,29,679 हैं। सामान्य संक्रमित मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर है। कोविड केयर सेंटर की कुल संख्या 5,577 है। कोविड केयर सेंटर में 4,93,101 बेड हैं। रोजाना 1 लाख से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो फिलहाल मुश्किलें दिल्ली में ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। आखिर 2 लॉकडाउन के दौरान संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, हालांकि संक्रमण रेट करीब करीब स्थिर दिखी है। अब सवाल ये है कि क्या संक्रमितों के आंकड़े का बढ़ना अनुमान के मुताबिक है या ज्यादा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि संसाधनों के स्तर पर अब दिक्कतें पेश आनी शुरू हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क में पीक तब आया था जब 20% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो गया था। आज भी अनुमान है दिल्ली और बॉम्बे में अभी 10% भी लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ। अगर सरकार एकदम से रैंडमली 100 लोगों के 4 जगह टेस्ट करे और पता लगाए कितने लोगों को रैंडमली एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है, अगर वो 20% के आसपास है तभी हम बोलेंगे कि पीक आ गया है या बीमारी हमारी रिग्रेस करेगी। देश के टॉप 10 संक्रमित शहरों पर नजर डालें तो कोरोना के कहर और असर की स्थिति का अंदाजा लगता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है मुंबई। मुंबई में कुल केस 47,354 हैं, जिनमें से 20,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और अभी भी वहां 24,000 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट 41% है, जबकि मोर्टेलिटी रेट 3.3% है। दूसरे नंबर पर है चेन्नई। चेन्नई में 22,150 केसेस हैं। खास बात यह है 1 से 7 जून के बीच 6,380 नए मामले सामने आए। तीसरे नंबर पर है अहमदाबाद, जहां पर कुल केसेस हैं 13,967 और वहां का मोर्टेलिटी रेट है 7.9%। इसके अलावा चौथे नंबर पर ठाणे, जहां कुल 12,464 केसेस हैं। 5वें नंबर पर पुणे, जहां कुल केसेस 9,289 हैं। 6ठे नंबर पर इंदौर, जहां 3,749 लोग संक्रमित हैं। 7वें नंबर पर कोलकाता, जहां 2,684 संक्रमित केसेस हैं। 8वें नंबर पर जयपुर, जहां 2,188 संक्रमित। 9वें नंबर पर सूरत, 2,034 संक्रमित और 10वें नंबर पर भोपाल, 1,866 संक्रमित हैं। जून के आखिर और जुलाई में कोरोना का संक्रमण पीक पर होने की बात
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कही जाती रही। जून जुलाई में आने वाले कोविड-19 संक्रमण के चरम के मद्देनजर सरकार ने इंदौर में 2000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स, 672 आईसीयू बेड्स और 10,700 बिना ऑक्सीजन वाले बेड्स तैयार रखने को कहा है। पर सारे संसाधन झोंकने के बाद भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही। पहले जो संक्रमण रफ्तार इंदौर में थी, उसके मुताबिक संक्रमितों की संख्या 13,400 तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन अब यह अनुमान 9,000 मरीजों का है। पर हकीकत यह है कि अगर 9,000 मरीज आ भी गए तो ऑक्सीजन वाले 600 बेड कम होंगे, आईसीयू वाले 150 बेड कम होंगे और बिना ऑक्सीजन वाले 5,000 बेड कम पड़ेंगे। जाहिर है, ऐसे हालात में प्रशासन के पास मेकशिफ्ट हॉस्पिटल और होम आइसोलेशन का ही विकल्प बचेगा। इसमें कोई शक नहीं कि संसाधनों का बंदोबस्त हुआ, पर इस उम्मीद के साथ कि एक लंबे लॉकडाउन का सीधा असर संक्रमितों की संख्या पर पड़ेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जो हालात अभी देश में चल रहा है, स्पेशली जो हॉट एरिया जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, जिस तरह से वहाँ पे नंबर अभी बढ़ रहे हैं, यानी कि अभी फ्लैटनिंग नहीं आई है और इसी तरह से नंबर बढ़ते रहे, तो मुझे लगता है कि अगस्त लास्ट से सितंबर के फर्स्ट वीक तक 50 लाख तक केसेस आ सकते हैं और नंबर ज्यादा भी हैं और होंगे अगर टेस्ट सबको किया जाए, यानी कि हम 1 करोड़ तक भी पहुँच सकते हैं। मुश्किलें अब बढ़ने लगी। इसके साथ ही कोरोना के अलावा दूसरे मरीजों का दबाव भी स्वास्थ्य महकमे पर पड़ा है। वहीं डर इस बात को लेकर भी है कि अगर ऐसे ही मरीजों की संख्या में इजाफा होता रहा और देश के भीतर शहर खुलते रहे तो हालात कहीं कम्युनिटी स्प्रेडिंग ना बन जाए। अब तो संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। कोरोना की चेन लॉकडाउन में तोड़ने की कोशिश हुई, संक्रमण की ये चेन टूटी भी। फिर जैसे जैसे देश में आवाजाही की गतिविधियां बढ़ी, वैसे वैसे संक्रमण का ग्राफ भी बढ़ा। इस बीच हमारी तैयारियों का ही नतीजा था कि देश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की रफ्तार 50% के करीब है। ये यकीनन बेहतर संकेत है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,58,090 है। देश में ठीक होने वालों की संख्या 1,24,000 के पार है, जबकि मौत का आंकड़ा 7,206 है। कोरोना से रिकवरी रेट 48% है, जबकि मौत की दर महज 2.8%। असली मुद्दा है संसाधन और उसकी उपलब्धता का। बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मास्क और दूसरे जरूरी इक्विपमेंट बेकार है अगर वक्त पर वो मरीज को मिले नहीं, और वक्त पर इलाज सुनिश्चित करने का काम सरकारों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हिंदुस्तान पर बड़ा खुलासा, ऑपरेशन बचपन कमिंग सून। अर्थव्यवस्था हो चुकी है अनलॉक, खत्म हो चुके हैं सभी रोड ब्लॉक। मोदी सरकार 2.0 की पहली वर्ष